सोचिए 4 दिन हो गए हैं टर्की से, सीरिया से जो भूकंप आया है, ऐसी ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ थाम रखा है और वो बच्चा सांस ले रहा था। एक बहन अपनी भाई के सर पे ऐसे छत बनी हुई थी ताकि उसको खरोंच न लगे, वो तीसरे दिन मिली है। एक मासूम बच्चा अपनी सांस की डोर थामे हुए था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप बस कल्पना कीजिए कि भारत ने जहाज से एनडीआरएफ की टीम भेजी है। आप कल्पना कीजिए अगर ये विज्ञान नहीं होता, जहाज नहीं होता, पैदल जाते, समुद्री जहाज से जाते। आप कल्पना कीजिए एक्सपर्ट नहीं होते एनडीआरएफ के। आप कल्पना कीजिए कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो। आप कल्पना कीजिए वहाँ भोजन ना हो, तो क्या होता। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो इस देश में कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ चल रही है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ। क्या कोई ऐसा मंत्र है जो मलबे को फिर से खड़ा कर दे? क्या कोई ऐसा धर्म है जो भूखे का पेट भर दे? क्या कोई ऐसा तंत्र मंत्र है जो इन मासूमों को जिंदा लौटा दे? नहीं है ना। मैं इसीलिए कहता हूँ, दुनिया कहीं से कहीं चला जाए, लेकिन जो अन्न उगाता है, जिसकी ज़मीन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अन्न पैदा करता है, जो भोजन पैदा करता है, क्या उसका कोई ऑल्टरनेट है? लेकिन अपने ही देश में आज क्या हालत है जो अन्न उगाते हैं। दूसरा नंबर आता है सफाई का, जो इस देश को, इस दुनिया को साफ करते हैं। अपने ही देश में सफाई कर्मचारियों को सबसे नीच कहा जाता है। तीसरा नंबर आता है विज्ञान का। विज्ञान में भी पहले डॉक्टर, सोचिए पहले हैजा होता था, लाखों लोग मरते थे, प्लेग फैलता था, करोड़ों लोग मरते थे। उसके बाद किसी वैज्ञानिक ने ओआरएस का घोल बनाया, आज उस ओआरएस से हजारों लोगों, लाखों लोगों की जिंदगी बचती है। हर दौर में हैजा मतलब पेंडेमिक हुआ है। आज सोचिए कोरोना से भी लोग बच रहे हैं। सोचिए पहले लोग कहते थे चलते चलते निकल गया, कार्डियक अरेस्ट की दवाई नहीं थी, कैंसर की दवाई नहीं थी। तो विज्ञान के डॉक्टर रोज लोगों के इलाज ढूंढ रहे हैं। सिर्फ गलथेथरी मत कीजिएगा, लॉजिकल जवाब दीजिए। इसलिए मैंने एक बनाया है कि क्या ज़रूरत है। सबसे पहला रिस्पेक्ट तो उनका हो जो इस देश में अन्न पैदा करते हैं। दूसरा रिस्पेक्ट उनका हो जो सफाई का काम करते हैं, जिन्होंने आपके लिए इस देश को, इस धरती को बेहतर कर रखा है। और उससे भी बड़ी बात है जो पर्यावरण को बचा रहे हैं। सोचिए धरती ही नहीं रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि विज्ञान ने यहाँ तक तरक्की की है कि वो पहले से बता देता है कि कौन सा इलाका भूकंप रोधी है, कहाँ भूकंप रोधी इमारतें बनानी हैं। ये सब कुछ डेवलप हो रहा है। लेकिन सोचिए किस तरह से खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धर्म की आंधी चल रही है। आप सोचिए सीरिया में जो हो रहा है, जो टर्की में हो रहा है, जो कैजुअलिटी है, जो लोग दफन हैं अभी भी, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनको बचने पर जो लोग कह रहे हैं कि तमाम लोग अपने धार्मिक आदर्शों को याद कर रहे हैं। जो हिंदू हैं वो कह रहा है थैंक्स गॉड, जो इस्लाम है वो कह रहा है थैंक्स अल्लाह। लेकिन सवाल है कि ये जाने बच कैसे रही है। थैंक्स जीसस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप तमाम महापुरुषों का काम देखिए, गुरु नानक साहब का काम देखिए, रविदास जी का काम देखिए, कबीर का काम देखिए। बुद्ध ने क्या कहा? कोई भगवान नहीं है, आपको डेवलप करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये सब अपने अपने दौर के महापुरुष हुए हैं, सम्मानजनक है, जिनको हम भगवान कहते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने अपने दौर में अपनी इच्छाओं का त्याग कर ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए काम किया है। क्या आप मुझे इस बात से भी दरकिनार कर देंगे कि क्या कोई मंत्र एक अन्न का दाना उगा सकता है? क्या कोई धर्म किसी का पेट भर सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितने जो उपासक हैं, जितने चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका आर्थिक तंत्र आप काट दीजिए। मैं बुद्ध को एक बड़ा फिलोसफर मानता हूँ, जैसे अरस्तु हैं। वो कहते थे वो उतना ही खाना लेते थे जितना उनको ज़रूरत है।
कोई भी दुनिया का धर्म जिसके लेकर हत्याएं हो रही है, जिसको लेकर द्वंद्व हो रहा है, वो एक अन्न का दाना नहीं उपजा सकता है, वो किसी का पेट नहीं भर सकता है, वो 1 इंच आपको ट्रेवल नहीं करा सकता है। आप जाइए ना, जितने लोग हैं बचाइए ना इस विपदा में, कोई जाके मलबा फूंक मार के हटा दे, मंत्र से हटा दे। वहाँ पानी चाहिए, साफ पानी, दवाइयाँ चाहिए, वहाँ एक्सपर्ट एनडीआरएफ की टीम चाहिए, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, वहाँ तकनीक चाहिए जिससे मलबा को जल्दी हटाया जा सके, वहाँ जहाज़ के जरिए पूरी दुनिया से लोग राहत बचाव काम करने के लिए जुटे हैं, वहाँ भोजन चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वाजिब सवाल तो समझिए। पूरा सोशल मीडिया उन मासूम बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही है। मैं कह रहा हूँ पहले हालत और ख़राब थे, विज्ञान ने आपकी ज़िंदगी को और बेहतर किया है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, चाहे बीमारियों से लड़ना हो, चाहे देश की सुरक्षा ही क्यों ना हो। पहले ताकतवर राजा किसी को भी रौंद देता था, किसी को भी गुलाम बना लेता था। आज विज्ञान के पास से ऑन एन एवरेज सबके पास इस तरह के हथियार हैं कि कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो अन्न उपजाता है, जो पर्यावरण को बचाता है, जो देश को साफ रखता है, जो विज्ञान में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, उसके बाद विलासिता आती है, उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। वैसा काम जो इंसान के काम ना आए, ज़िंदगी बेहतर ना हो। हर चीज़, वो घड़ी हो, कुकर हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, जहाज हो, ये सब विज्ञान ने आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए दिया है, आपकी इफिशियंसी को बढ़ाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आस्थावान ना हो, लेकिन इलॉजिकल मत होइए। आपकी ज़िंदगी बेहतर तभी होगी, ये दुनिया तभी बेहतर होगी। यूरोप ने क्या किया? जिस यूरोप ने ब्रूनो को जलाया, गैलीलियो को नहीं माना, जहाँ अरस्तु को जहर दिया गया, उसी यूरोप ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाया, दुनिया भर की शानदार यूनिवर्सिटी खोली। चीन, जापान, यूरोप ये सब क्यों बेहतर कर रहे हैं? क्योंकि वो विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो मानवीय इलाज हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है, व्यापार है। मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके यहाँ लंगर चलता है, वो क्या मंत्र से लंगर आ जाएगा, खाना पैदा हो जाएगा? जो आप पैसा देते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक व्यापार है, उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर आपने किसी भी, धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई मौलाना हो, कोई जीसस क्राइस्ट हो, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क हो, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, आप उनको पैसा देना बंद कर दीजिए। गुरु नानक साहब पैसे नहीं लेते थे। गुरु नानक साहब के बारे में कहावत है कि उनको जो घर से कुछ सामान के लिए पैसा मिला था, उन्होंने लोगों को खाना खिला दिया। वहीं से लंगर की शुरुआत होती है। बुद्ध सिर्फ उतना ही खाना लेते थे जितना उस दिन की उनकी जरूरत होती थी, और वो कहते थे कि मेहनत करके खाइए। हर आदमी को मेहनत करके खाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाने के लिए, विज्ञान को डेवलप करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। कोई धर्म, कोई जादू है, कोई भगवान है, मैं चाहता हूं कि अगर वो है तो मेरी जिंदगी ले ले और जाके वो टर्की में उन बच्चों को बचाए जो मलबे में दबे हुए, बड़ों को छोड़ दे, मेरी जिंदगी ले ले। उस कीमत पर क्या उन बच्चे जो दबे हुए हैं, आज 4-4 दिन से जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं, वो निकाले जा सकते हैं? क्या कोई मंत्र से निकल सकते हैं? तो निकाल दीजिए उनको, मेरी ज़िंदगी ले लीजिए आप। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारे पास एनडीआरएफ की टीम होगी, एक्सपर्ट की टीम होगी, विज्ञान होगा, हम मैक्सिमम बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, तभी कुछ कैजुअलिटी कम किया जा सकता है। समझिए इस बात को। आपको विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव विज्ञान की तरफ, और हथियार भी बने हैं तो उससे युद्ध रुका है। आज कोई भी देश किसी पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके पास उस तरह के विपन्स हैं। आज जहाज, सोचिए, भारत ने वहां एनडीआरएफ की टीम भेजी है, क्यों नहीं धर्मगुरुओं को भेज दिया? मैं कह रहा हूं, धर्मगुरु का भी अपना काम है, वो पैसा लेते हैं आपसे। आपका आस्था हो सकता है, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं,
लेकिन उसके नाम पर लड़ना झगड़ना, पढ़ाई लिखाई विज्ञान का विरोध करना। और भारत में तो जातीय बिजनेस है आस्था। मुझे लगता है, आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, क्या हमें बेहतर फार्मिंग पर काम नहीं करना चाहिए? वो कैसे होगा? क्या किसी धर्म से हो सकता है या विज्ञान से होगा? क्या हमें नेचर को नहीं बचाना चाहिए? मैं कह रहा हूं विज्ञान है ये। भूकंप आएगा उसको नहीं टाल सकते हैं, पेंडेमिक आएंगे, आपदाएं आएंगी, उसे टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके असर को कम कर सकते हैं। पहले लोगों का एवरेज उम्र कम था, पहले बच्चों का डेथ रेशियो ज़्यादा था। विज्ञान ने आपको ज़िंदगी दी है, आपकी आंखें ठीक करता है, लीवर ठीक करता है, किडनी ठीक करता है, आपके घुटनों ठीक करता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर कर रहा है, बढ़ा रहा है, औसत आयु बढ़ रही है लोगों की। ज़रूरत है आप विज्ञान की तरफ जाइए, आप फार्मिंग अच्छा से कीजिए, आप प्रकृति को बचाइए, बैलेंस रखिए नेचर में, दोहन नहीं करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि विज्ञान तो यहां तक बताता है कि किन इलाकों में कब भूकंप आएगा और ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इसका निवारण यही है कि जल्दी से जल्दी विज्ञान हो, कोई ऐसा धीरे धीरे डेवलप होगा कि इस तरह के ऑक्सीजन कैसे लोगों तक पहुंचे। भूकंप रोधी घर बन रहे हैं, जो भूकंप जोन है उनकी पहचान होती है, वहाँ भूकंप रोधी घर बनते हैं। आप बताइए ना, सीरिया में जो हो रहा है, किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु क्या जाके एक मासूम की जिंदगी अपने कर्मकांड से, पूजा पाठ से बचा सकता है? क्या कौन बचा रहा है वहां बच्चों की जिंदगी? एनडीआरएफ की टीम बचा रही है, आपदा प्रबंधन बचा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाई जा रही है, दवाइयां पहुंचाई। ये बात होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए, उनके स्किल्स डेवलप कीजिए। सर्विस सेक्टर भी जरूरी है, सबसे कम काम हो विलासिता पर। कंप्यूटर भी जरूरी है, उससे तमाम तरह के एक्सरे हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाई जाती है। वो हर काम कीजिए जो इंसानियत को, ह्यूमैनिटी की बेहतर करने के लिए है, जो प्रकृति को बचाने के लिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। मैं फिर कह रहा हूं, जो जिस धर्म के धर्म गुरु को आप मानते हैं आज के समय में, मैं गुरु नानक साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कबीर रविदास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेरियार साहब, आपको बता दें कि पैगंबर साहब की बात नहीं कर रहा हूं। वो सब लोग अपने अपने दौर में ह्यूमैनिटी के पक्षधर थे। मैं आज की स्थिति में, भारत की स्थिति में बात कर रहा हूं। मंदिर में बैठे हो, मस्जिद में बैठे लोग हों, गिरजाघर में बैठे लोग हों या बुद्ध विहार में बैठे लोग हों, वो सब श्रम नहीं कर रहे हैं। उनके मंत्र से आपको ये एक फायदा नहीं होगा। आप अगर किसी चमत्कार की उम्मीद में हैं कि आपका नोट 100 का वो 2000 में तब्दील कर देंगे, तो आप भ्रम में हैं। वो आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप ही को बेहतर डॉक्टर, बेहतर इंतजाम, चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, मंत्र से नहीं हो सकता उपचार, मुझसे लिखवा लीजिए आप। मंत्र से एक गेहूं का दाना पैदा नहीं हो सकता है। उसी को अंधविश्वास और कर्मकांड कहा गया है। धर्म का मतलब होता है अत्याचार से अलग होना, धर्म का मतलब होता है व्यभिचार न करना, धर्म का मतलब होता है अपने क्रोध पर कंट्रोल करना, धर्म का मतलब होता है अगर आपसे गलती हो रही है तो उसका आत्मलोकन कीजिए और आप आगे सुधार कीजिए। साम दाम दंड भेद से बचना, पंचशील का सिद्धांत हो, अष्टांगिक मार्ग हो, स्वनियंत्रण हो, ये सब धर्म है। जो अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास कुछ संपत्ति है, तो उसका कहीं सही इस्तेमाल हो, ये धर्म है। लेकिन आज क्या हो रहा है यहाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या फिर इसके लोगों को बीच में लड़ाया, धर्मों के लोगों के बीच में लड़ाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सीरिया में जो हुआ है ये अंतिम नहीं है, और भी आगे होगा, लेकिन इसकी तैयारी की जा सकती है। इस आपदा के कैजुअलिटी को कम किया जा सकता है, और वो होगा विज्ञान के जरिए। चाहे वहाँ राहत पहुँचाने का मामला हो, भोजन पहुँचाने का मामला हो, प्रोडक्शन। भारत में पहले भुखमरी होती थी, तब भी धर्म था, लेकिन हरित क्रांति आई, अन्न के पैदावार बढ़ाए गए, विज्ञान टेक्नोलॉजी का उत्पादन हुआ, लोग की आयु बढ़ी। इन सब बातों से बच नहीं सकते हैं आप।
मैं फिर कह रहा हूं, आज चाइना बेहतर कर रहा है क्योंकि उसने विज्ञान को अपनाया है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी हो रही है। बहुत दिल रोता है जब टर्की की वो तस्वीरें सामने आती हैं। ये सब सवाल मन में उमड़ता घुमड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भारत में। रोज नए मंदिर बन रहे हैं, रोज नए मस्जिद बन रहे हैं, रोज नए इबादत के स्थान बन रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं बन रहा है, कॉलेज नहीं बन रहे, यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही है। हम लोगों ने गुरु नानक साहब हो, फूले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, रैदास हो, इनके विचारों को भुला दिया है। कोई भी धर्म का एक मंत्र अगर एक गेहूं का दाना उपजा दे या उसको डबल कर दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना विज्ञान डेवलप करेगा, जितना हमारे स्किल्स होंगे, जितना मेडिकल साइंस डेवलप करेगा, जितना तकनीक डेवलप करेगा, हम उतना ज़्यादा इंसानों को बचा सकते हैं, उतना ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकते हैं। आज भुखमरी नहीं है तो विज्ञान की वजह से, क्योंकि उसी ज़मीन में और सिंचाई डेवलप करके तमाम तकनीकों के जरिए उत्पादन को बढ़ाया गया है ताकि दुनिया के हर लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके। हाँ, धर्म हमें ये बता सकता है कि अगर हमारे पास संपत्ति है तो उसको दूसरे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये नहीं हो रहा है। धर्म के गुरु नानक साहब के विचार नहीं चल रहे हैं, बुद्ध के विचार नहीं चल रहे हैं, पैगंबर साहब के विचार भी नहीं माने जा रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है धर्म के नाम पर, और जिसमें से इंसानियत छूटता जा रहा है। और जो भी धर्म के, जो आज के समय में जो धर्म के ठेकेदार हैं वो मालामाल हो रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है और आम आदमी को तकलीफ बढ़ती जा रही है। जितना अस्पताल कम होगा, हॉस्पिटल कम होगा, पढ़ाई लिखाई कम होगी, तकनीक कम होगा, लोगों की समस्याएं उतनी बढ़ेंगी। बहुत सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया के लोग सीरिया में जा रहे हैं, वहां बचाव कर रहे हैं। कितने आपको किसी भी धर्मगुरु वहां दिख रहे हैं, और वो जाके भी क्या करेंगे? कोई तकनीक नहीं है उनके पास, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। और अगर प्रार्थना करने से वो बच जाते बच्चे, तो दुनिया भर के धर्मगुरु प्रार्थना कर रहे होते, उससे एक मलबा का टुकड़ा इधर से उधर नहीं होगा। इस सच के लिए आप मुझे मार दीजिए, लेकिन किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। विचार कीजिए, सोचिए कि हमारी आने वाली नस्लें कैसे बेहतर होंगी, इंसानियत कैसे बेहतर होगा, प्लैनेट्स को कैसे बेहतर किया जाएगा। मरना तो सबको है सर। जितने धर्मगुरु हैं उनसे कहिए कि वो पैसा लेना बंद कर दें, चढ़ावा बंद कर दें, उनका पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप जितना पैसा है धर्म के नाम पर आप खर्च कर रहे हैं, आधी रोटी मत खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आपकी समस्या का निवारण डॉक्टर है, इंजीनियर है, खेती है, इन्वायरमेंट है, बेहतर लाइफ स्टाइल है, एजुकेशन है, हेल्थ है। कोई मंत्र नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है। उन मासूमों के जब जिंदगी बच रहे हैं ना, तो सैल्यूट करने का मन करता है उन लोगों को जो वहां जाके उन बच्चों को बचा रहे हैं। दुनिया भर से जो मदद पहुंच रही है जहाज से तुरंत। सोचिए जहाज नहीं होता तो कितने दिनों में मदद पहुंचती। सोचिए गैस कटर नहीं होता, सोचिए वो सारे टेक्निक्स नहीं होते। किसी धर्म का कोई ऐसा मंत्र है जो उस मलबों को हटा दे और बच्चों को बचा ले? उसके लिए मैं अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हूं। समझिए इस बात को। त्रासदी आएंगी, विपदाएं आएंगी, पहले भी आती थी। ORS घोल नहीं था जब तक, तब तक लोग हैजा से दुनिया में मरते थे लोग। प्लेग की दवाई नहीं थी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई नहीं थी, कैंसर की दवाइयां नहीं थी, कार्डियक अरेस्ट का इलाज नहीं था, MRI CT स्कैन नहीं था।
जहाज नहीं थे, सब तकनीक ने दिया है आपको, विज्ञान ने दिया है। उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, उस पर भी काम हो रहा है, बट फाइनली आपको पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जमीन बचानी पड़ेगी। जो अन्न उपजाते हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा, और जो तकनीक है उसको कितना ज़्यादा मानवीय बनाया जा सके उसके लिए पढ़ाई लिखाई, विज्ञान की ज़रूरत है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।